कोई बेटी बेटी नहीं, तुम बहू हो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू गेट अप 4 o'clock एंड यू हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। बेटी कहती है मैं नहीं उठूंगी, 9 बजे रात को मैं सोई थी। बाप चुपचाप बैठ गया, हाँ यार बेटी सोई थी, माँ भी बोले चुप रहो ना, सोने दो ना उसे, तुम्हें आफत आ रही है क्या, तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं मिला कोई आफत आ जाएगी बेटी, यू नो आई विल हैंडल। बहू बोले ये बात, तांडव हो जाएगा भाई साहब पूरे घर में। इसलिए थोड़ी लाए थे कि हमें रोटी भी ना मिले, हमें चाय भी ना मिले, हमें पानी भी ना मिले। Very warm welcome to all of you to coming in this class. Nowadays it's a big issue, relationship issue. सब कुछ होते हुए लाइफ हेल हो जाती है। नरक आदमी और गरुड़ पुराण में जो कुछ हम सुनते हैं, रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं है वो साक्षात अपने जीवन में आप दर्शन मरने से पहले ही करके जाओगे। हर चीज आपके पास होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये और भी दुख होता है कि सब कुछ है और फिर भी हालत ये, उसमें आदमी को रहता है चलो कुछ कमियां हैं इसलिए जीवन में दुख है, चलो सब कुछ है, कैन डू एनीथिंग, बट इन स्पाइट ऑफ बिग प्रॉब्लम। और समझ ही नहीं आता कि करें क्या, क्योंकि या ना तो निगल सकते और ना उगल सकते। कंडीशन ये कंडीशन है ना रिलेशनशिप में, ये सबसे पेनफुल है कि ना उगला जाता और ना निगला जाता। जो गले में अटका रहता है ना, वो जैसे किसी कई बार सांस अटक गई हो, ऐसे कोई इंसान कोई सिचुएशन अटक जाती है मन के अंदर, वो वही अटकी रहेगी, कोई भी काम करते रहो वही घूम रही है, चक्रव्यूह बना रखा है उसके माइंड का, और किसी को कह भी नहीं सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन, हर रोज कहाँ किससे काउंसलिंग करवाए, कौन इतनी सुनेगा। तो रिलेशनशिप में कहते हैं कि यदि किसी दरवाजे को धकेलने की जरूरत है और आप खींचते रहेंगे तो वह कभी नहीं खुलेगा। इसलिए कहते हैं कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, होता है ना रिलेशन। इस छुपने छुपाने के खेल में जाने कितने रिश्ते ढह गए, इस छुपने छुपाने के खेल में जाने कितने रिश्ते ढह गए। कुछ समझ गए कुछ समझा गए, कुछ ना समझी करते रह गए। तूफान की आहट सुनते ही कुछ बिन बरसात ही बह गए। तो बड़ा डेलिकेट मामला है ये। और जो जितना भी रिलेशनशिप इशू है ये एक परसेप्शन है, ये एक रियलिटी नहीं है। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जिन बातों पे अटके हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी रियलिटी है, मतलब डू एंड डाई, ऐसा नहीं हुआ तो समझो खत्म। जबकि रिलेशन पूरा परसेप्शन है, नथिंग रियलिटी एट ऑल। आप फंसे पड़े हो या कोई और पार्टनर फंसा पड़ा है, वो इस संसार को ऐसी दृष्टि से देखने लगता है कि इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल बेअकल हो, तुम तो बिल्कुल ना समझ हो। क्योंकि उसका जो परसेप्शन है वो तुम्हारे परसेप्शन से बिल्कुल मैच ही नहीं खाता। और परसेप्शन क्या है, एक इमेजिनेशन, एक बिलीफ सिस्टम, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं। सुसाइड अटेम्प्ट इसमें इतनी इजीली हो जाती है क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी रियलिटी को ठेस पहुंचाई गई है, उससे उतना पेन हो रहा है कि उससे ज्यादा आसान मरना है। वो रियलिटी नहीं है लेकिन उसे लगती है कि ये बिग रियलिटी। गर्ल्स इमोशनल होती है, उनके लिए उससे बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनके लिए परसेप्शनल वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार वो उतना लॉजिकल हैंडल नहीं कर पाती, और दूसरी साइड लॉजिक 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 चलते रहते हैं, वो दिमाग खराब होता रहता है उनका, उन्हें लगता है कोई हमें समझता ही नहीं। उनका समझ ही उस चीज से आता है, उनका परसेप्शन ही ये है कि कोई उनके लिए केयरिंग है, लविंग है, उनके सिर में दर्द है तो कोई हल्का सा सर दबा दे, ये ना बोले डिस्प्रिन की गोली खा लो। ये लॉजिकल आंसर, इट्स वेरी बैड। अभी घूम फिर के सारी शॉपिंग करके आओगे, फिर कहेंगी जरा अभी मेरा वो रह गया था, चलो फिर। और वो इंसान बोलेगा अभी तो 2 घंटे में आई हो तुम, अभी फिर चलो। अब वो 2 घंटे खराब हो गए, जो 20,000 रुपए शॉपिंग दिए वो खराब हो गए। अगर वो 2 मिनट चला जाता, लॉजिक कम भिड़ा लो यार, और तुम्हारे पास दुनिया में लॉजिकों की कम जगह बैठी है। तुम वो लॉजिक अपनी फैक्ट्रियां बनाने में लगाओ, बिजनेस बनाने में लगाओ, प्रॉपर्टियां बनाने में लगाओ। तुम वो लॉजिक लेडीज के साथ लगा रहे हो, गर्ल्स के साथ लगा रहे हो। इनका लॉजिक वाला पार्ट ही नहीं है, इनका तो दिल वाला पार्ट है बस। फिदा हो गए तो सब कुछ फिदा,
वरना जहन्नुम। कई बार जेंट्स के ऊपर से जाती है ये बात, और उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई, उन्हीं बेचारों की दिक्कत ही है। मैं देखता हूँ उनकी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। हर्ट तो उनकी माँ भी थी, वो भी बोली ही नहीं, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया। ऐसा नहीं है उनकी माँ बड़ी खुश थी, उनके पिता भी सब ऐसी थे, वो वैसी व्यवहार वो करते रहते हैं। कई बार जो गर्ल्स हैं वो ना मैन को समझ पाती, वो 10 झंझटों में पहली अटका पड़ा है। वो कैसे घर पहुंचा पूछो मत, उसको मन था कि यार एक चाय पी लूंगा बस घर जाके, घर जाते ही बर्तन बस निशाना चूक गया, वरना फूट गया था सब। वो तो चाय चुई तो भूल जाओ, तो वो रात को ना खुद सोएंगी ना सोने देंगी, फिर पूरी रात काली है, भले ही चाहे सुबह हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड किसी को जाना है कहीं, से कोई मतलब नहीं है। मेरी जो बात है ये तुमने क्यों नहीं सुनी ढंग से। दिक्कत सबसे बड़ी ये है, आज उसी पे शायद लेक्चर कंडक्ट किया गया है, कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी चर्चाएं होती है ना, कि मेरी बात सुनो मैं क्या कह रही हूं, सुनने के बाद जो आंसर दिया गया पहले भी सर फुटा था उसका, फिर दोबारा लगता है कि इस बार कुछ अलग आंसर दे दे, जो उसको उम्मीद है कि इसे देना चाहिए। वो जेंट्स की तो कुंडली में ही नहीं, उसने पता ही नहीं है दुनिया भी ऐसे होती है क्या, ये दुनिया ऐसे चल रही है क्या, उसकी समझ से तो बाहर है वो गेम। वो बीच में कहीं बैलेंस सा करता रहता है कि मैं निकल भागूं कहीं इनके चक्रव्यूह से, तो उसके लिए बड़ी एक मुश्किल टास्क हो जाता है इस खेल को कैसे सुलझाया जाए। क्योंकि वो सुनेगा तब भी फंसेगा, और नहीं सुनेगा तो आप पता ही, सो थोड़ी सकता है रात, पॉसिबल। पत्नी हर्ट हो जाए और तुम सो जाओ आराम से कराटे मार के, वो और हर्ट हो रहा होगा, अगले दिन फुटेगा बम, वो तो बम फटना ही है। मतलब मैक्सिमम 90% केसेस में सोना बड़ा मुश्किल है। तो जो बिलीफ सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एक दूसरे को समझ नहीं पाते, ये है क्या चक्कर, कैसे समझाएं। ऐसा नहीं दोनों चाहते हैं कि समझ जाए, वो समझा दे कुछ हो जाए, लेकिन वो बात तो मतलब 20-30 साल 50 साल निकल जाते हैं शायद। जो पहले दिन बात थी 50 साल बाद भी सेम लड़ रहे हैं, वो कमाल बात है। वो सेटल हुआ ही नहीं मामला, बस वो ये कर दिया, अरे छोड़ इनका दिमाग खराब, मतलब सेटल नहीं हुआ, वो दिल में हर्ट है तो है ही, वो चल ही रहा है, बात क्लियर नहीं हुई, वो ऐसी दिक्कत में ही जी रहा है कोई इंसान। तो उसके पीछे जो परसेप्शन में बोलता हूं कि जो रियलिटी नहीं होता, और जिसे हम रियलिटी मान के आफत मचा रखी है, वो क्या है, उसके पीछे होता है बिलीफ सिस्टम। एक बिलीफ सिस्टम कैसे होता है, जैसे नंबर 1 पे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि भैया तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, पत्नी की ये जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, गर्लफ्रेंड की जिम्मेदारी है, बॉयफ्रेंड की जिम्मेदारी। दिक्कत क्या करते हैं हम इस खेल के अंदर, इंसान की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसमें जो परसेप्शन है, जो बिलीफ सिस्टम है, सबसे ऊपर बैठे हुए। इंसान चाहे कुचल के मर जाए वो सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, यू हैव टू डू, बात खत्म हो गई। और एक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रहती है कि हमारे लिए कम से कम तुम यार इतना तो करो, कम से कम तुम शर्ट प्रेस करके तो रखो, कम से कम ब्रेकफास्ट में मेरे को पसंद है ये, कम से कम ये तो बनाओ। तुम तो लेटे हुए हो, तुम तो सो रहे हो, पत्नी कह रही मेरे सर में दर्द है, उसको बाद में देखना, क्योंकि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी पति की है कि तुम मेरा केयर करो, तुम मेरे को अप्रिशिएट करो, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो। अब ये दोनों ने जिम्मेदारियों का एक बिलीफ सिस्टम पाल रखा है मन के अंदर, है कि नहीं, किसी की जिम्मेदारी किसने बता दिया तुम्हें, प्राचीन काल से चला रहा है, हमारी माँ ने भी जिम्मेदारी निभाई थी, हमारे बाप ने भी निभाई थी, अब अपनी पति पत्नी तुम भी निभाओ भैया। अब जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपन लोग। कौन से शास्त्र में लिखा था जिम्मेदारी निभाने के लिए तुमको, तुम्हारा जीवन इंपॉर्टेंट था, तुम्हारी फ्रीडम इंपॉर्टेंट थी कि जिम्मेदारियां इंपॉर्टेंट थी। हमने तो बचपन से ही देखा है सर, ऐसा ही होता है। मेरी मम्मी तो 4 बजे उठ के काम करती थी, ये तो 7 बजे उठती है। तुम्हारी मम्मी उठती तो ये भी उठेगी, ये कौन शास्त्र में लिखा है, नहीं सर हमारे घर तो सुबह उठ के पोहा बनता था, ये सुबह उठ के रोटी खाते हैं, ये कैसे इंसान है, हमें समझ नहीं आया आज तक। भैया कौन से शास्त्र में लिखा है
कि तुम्हारे यहाँ पोहा बनता था अब भी पोहा बनेगा। तो जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर डालना और इस बात पे फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, नहीं बोलना, तो एक दिन बम फटेगा। क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो तो बाहर आएगी, रुकने की सवाल नहीं है। जितने कहते हैं ना नहीं सर हम तो भूल जाते हैं, हम तो लेट गो, ये मुझे मत समझाओ। 16 साल में 50,000 पेशेंट देखे, तुम्हारे लेट गो और फॉरगेट सब जानता हूँ। तुम्हारी सब थियोरेटिकल बातें, ये गीता की बातें, ये सब मेरे को पता है तुम कितनी फॉलो कर पाते हो। लाइफ तुम्हारी किसी और लेवल पे होती है अगर जरा सी भी फॉलो होता। ये लेट गो और ये सर में दर्द ना हो रहा होता, तुम्हारे पेट खराब ना होते, तुम्हें एंजाइटियां ना हो रही होती, तुम्हें घबराहट बेचैनियां ना हो रही होती, अगर तुम इतना लेट गो कर देते। तो चीजों को सीखने की जगह उसे कवर करते हैं, इसलिए वो लाइफ टाइम उसके विक्टिम है। 1 साल 2 साल का हो ना इंसान, चलो बच जाए। किसी के पैर में चोट लगी, हो जाएगी 2-3 महीने बाद। कोई हर्ट हो गया, भैया लाइफ टाइम का मरीज है ये, इसकी बॉडी ना ठीक रहेगी ना होनी है कभी। कोई दवाई काम नहीं करती इन चीजों के ऊपर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, लेडीज को जितनी प्रॉब्लम है सारी हर्ट के कारण है, बोल लेंगी नहीं कभी। बाहर जाके बोली मेरा पति तो बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा तो इस, माय गुडनेस, पूरी तारीफें चलती हैं, मतलब इतनी, मेरे को यार कमाल की बात है, इतना नाटकबाजी, मतलब मेरा तो विश्वास उठ गया। क्योंकि जब पर्दा हटाओगे तो फिर तुम कुछ सीखोगे भी। तुमने तो सोसाइटी में वो कपल, बिल्कुल आइडियल कपल का तो इमेज बना रखा है। लोग तो ये सोचते हैं तुमसे बढ़िया कपल कोई नहीं है और तुम्हारे को तो फॉलो करना है, और अंदर ये है कि इससे ज्यादा वाहियात इंसान कोई नहीं है धरती पे। अगर 750 करोड़ लोगों में कोई वाहियात है तो ये नंबर 1 पे है भाई साहब, और बाहर तुम्हारे आइडियल कपल चल रहे हैं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबने बिलीफ सिस्टम पाल रखे हैं अपने, सोसाइटी में ऐसे ऐसे रहना है भैया, उसका खाना है, वहां जाना है, उसके मरने में जाना है, लाने में जाना है। पूरा जीवन इन्होंने 90% इस कबाड़े में यूज कर रखा है। अपने मन में कोई आनंद, जीवंतता, कोई कभी कोई टाइम नहीं, पूरे दिन बिजी लोग। किसी को फोन कर लो भी तुम उठा के, इतने बिजी हो रखे हैं, ये जीवन नहीं जी पा रहे, मरने की कगार में, कब कंखल पहुंच जाए किसी का ठिकाना नहीं है, इतने बिजी हैं ये। इनको वो पीस मिला ही नहीं कभी जीवन में जिसकी इन्हें तलाश है। क्योंकि किसी के आज मरने में जाना होगा, किसी के बर्थडे में जाना होगा, किसी की सगाई में जाना होगा, फिर बहन का बच्चा हो जाएगा, फिर उसका झगड़ा हो जाएगा, उसका डिवोर्स हो जाएगा। ये इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 पे है। अब मान लिया कोई ना करना चाहे, फिर लड़ाई, मेरे उसके घर क्यों नहीं गए, तुम्हें जाना जरूरी था, तुम वहां क्यों नहीं गए, वहां जाना जरूरी था। इंसान जरूरी नहीं है, पीस जरूरी नहीं है। अब इनके ड्रामे पूरे करने हैं इन्होंने। वहां जाके तुमने क्या कर लिया आज तक? तुम इतनी बार, हजारों बार लोगों के घर गए हो, कौन सी आफत आ गई? नहीं जाते कौन सी आफत आ गई? एक बार तुम्हारे ऊपर टैग लगेगा, यार ये नहीं गई, आते जाते बात खत्म हो गई। मान लिया तो जाओ, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब मान लिया। तुम्हारी पीस इंपॉर्टेंट है यार, कौन पूछ रहा है तुम्हें ये सब चीजें, इतना तुम्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। लेकिन एक ना करना चाहे, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींचेगा। कैसे नहीं पूरा कर रहे हो तुम? दुनिया भर का पैसा खर्च करके अगर तिरुवनंतपुरम जाना है, वहां जाएंगे, हजारों रुपए खर्च कर देंगे, लड़ते हुए घर आएंगे, फिर सर फोड़ रहे होंगे, वो जीरो रिजल्ट। अरे कोई तो प्रोडक्टिविटी लाइफ में आ जाए। इन सब नाटक करके, बिना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के तुम कुछ भी कर रहे हो, इट्स अ वर्स्ट थिंग। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मान्यता है ना। और क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दूसरों के लिए, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी बहन, मेरे ये, इन सब के लिए तुम्हें ऐसे 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 करना चाहिए। नॉर्म्स तैयार है दोनों साइड से, गर्ल की साइड से भी, बॉय की साइड से। जो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अपने पिता के लिए होगी, उनके वो ससुर के लिए नहीं होगी। सब बातें बोलने की होती है, बेटी और ये सब बकवास बातें। कोई बेटी बेटी नहीं, तुम बहू हो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू गेट अप 4 o'clock एंड यू हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। बेटी कहती है मैं नहीं उठूंगी, 9 बजे रात को मैं सोई थी। बाप चुपचाप बैठ गया, हाँ यार बेटी सोई थी। माँ भी बोले चुप रहो ना, सोने दो ना उसे, तुम्हें आपत आ रही है क्या? तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं मिला, कोई आपत आ जाएगी बेटी, यू आई विल हैंडल। बहू बोले ये बात, तांडव हो जाएगा भाई साहब पूरे घर में। इसलिए थोड़ी लाए थे कि हमें रोटी भी ना मिले, हमें चाय भी ना मिले, हमें पानी भी ना मिले। ससुर के, सबके लिए, दूसरों के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने पाल रखी। इसी से परसेप्शन बनेगा। फिर इंसान चला गया, वो ये रह गए हैं मरे हुए मुर्दे। ये
वो इंसान बेचारा कॉन्शियस पर्सन चला गया, वो जीवन की चेतना उड़ गई, आनंद उड़ गया। कभी साथ में बैठ के कॉफी पियो, बिना बात करे और आनंद आ रहा हो सकता है, इतनी देर में सर फोड़ लेंगे, साथ में बैठते ही नहीं है, या बैठेंगे तो चिकड़ 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 आके शिकायतें करते हैं, सर मेरे साथ बैठते ही नहीं है, तुम्हारे साथ बैठेगा कौन? दोनों को ही चैन नहीं है, किसी पर्टिकुलर, नॉट वन पर्सन। एक ठीक होने की कोशिश करता है, दूसरे टाइम गड़े खींचेगा, इतने में उसकी बहन आ जाएगी, वो देखा वहां दंगे चल गए। इनके 1 महीने में सेटल नहीं हुआ, इतने में देखा गया, इस बात पे लड़ाई हो गई कि तुमने सूट वहां पे नहीं पहनना चाहिए था, वहां पे तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए थी, 1 महीना इस पे चला गया। फिर किसी का बर्थडे आया, किसी रिश्तेदार का, वहां पे तुमने बर्थडे में जो है कम से कम 5100 रुपए देने थे, तुम दे आए 500 रुपए, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, अब 1 महीने से चल रहा है। कोई मुद्दा, मैं लिस्ट दूंगा ना आपको, भला आप कहोगे सर ये तो हम ही रोज ही, हमारा भी यही काम है, तो वो लिस्ट इतनी लंबी है वो, जिस पर आप ट्रिगर होके, दूसरे कोई मतलब नहीं जिससे लड़ भिड़ लिए, ट्रिगर होके पैसे भी खर्च कर दिए, और जो है वो इंसान आपको पीछे गालियां भी दे रहा है जिसके लिए करके गए, उसने ढंग से तुमने किया नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तुम भी लड़ लिए, पैसे भी खर्च हो गए, सब कुछ हो गया, मन में शांति ना आई। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत बेकार है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है बाढ़ में जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव ए फ्रीडम, तुम्हें सांस आनी चाहिए, आग दे दो सारी चीजों को, कुछ कर सकते हो मिनिमम लेवल पे जिसमें तुम्हें आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, इट्स ओके। लेकिन तुम जबरदस्ती मारामारी करके कर रहे हो, मैं तो हुई फिर, हमें मैं हूं भैया, फिर तुम ऐसे नहीं होंगे, मेरा काम कैसे चले? हमारा ऐसा होना भी तो जरूरी है ना, सारे अच्छे घूम रहे हैं बिल्कुल आइडियल, तो मैंने तो चैतन्य चल गया, मेरा तो चैतन्य में कॉन्सियसनेस तो तुम्हारे कारण आती है, क्योंकि तुमने सर नहीं फोड़ा, तुम मैं क्या करूं, क्योंकि आखिर में मेरे बिना तो तुम चले जाओगे कहीं गंगा में, कहीं कूद जाओगे, फिर मैं हूं बस फिर पालनहार। सब कहते हैं, मतलब मेरा रिकॉर्ड है कि सर बस आप बच गए, वरना तो कार्यक्रम कभी भी निमट सकता था। दूसरी चीज, सिक्योरिटी, दूसरे को ऐसा दिखाएंगे बड़ी परवाहें करते हैं हम उसकी, साहब अरे साहब इसे सुबह सर ये योगा नहीं किया, इसने फ्रूट नहीं खाए, इसने वॉक नहीं किया, ये ध्यान ही नहीं रखते सर, टाइम पे दवाई नहीं खा रहे हैं, ओहो बहुत बढ़िया, इतनी सिक्योरिटी, इतनी परवाह तुम्हें, भैया इतनी परवाह होती तो ये दंगे हो रहे होते। जिस इंसान की तुम्हें इतने परवाह है कि साहब उसने दवाई टाइम पे खाई कि नहीं खाई, और फ्रूट खाए कि नहीं खाए, योगा किया कि नहीं किया, या और जितने भी पूछे कोई और दिक्कत है पूरी हो रही है, कहाँ गए बता के जाओ, सिक्योरिटी चल रही है। 4 घंटे कैसे, क्या 4 घंटे, कौन सा काम था, कौन सी सब्जी लेने चले गए थे भैया, कौन सा डॉक्टर ऐसा था जहां तुम्हें 6 घंटे लग गए? सारा जवाब देना पड़ता है ना भाई, क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, तुम कुछ उल्टे सीधे कांड कराओ तो सिक्योरिटी इशू, पूरे पॉजेसिव हो रखे हैं साहब, दूसरे का घुटन हो रही है, सिक्योरिटी के नाम पे सफोकेशन पैदा करते हैं ये, किसी इंसान को अच्छा नहीं लग रहा इनकी सिक्योरिटी, इनका पॉजेसिवनेस, इनकी जो नई केयरिंग, बिल्कुल बकवास। केयरिंग करेंगे तो ऐसी, वो केयरिंग नहीं होती बेसिकली, वो सिक्योरिटी, वो अलग ही बताऊंगा अभी, वो चक्रव्यूह है इनका, वो प्यार के नाम पे चक्रव्यूह हैं बहुत सारे, इसमें बहुत खेल है, परसेप्शन है ना, खेल ही चल रहा है इसके अंदर। ऐसी सिक्योरिटी चक्कर में दूसरा गला दबाए जा रहे हैं, दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, दूसरे की केयर कर रहे हैं, ऐसा। तीसरा रिस्पेक्ट, ये एक परसेप्शन पाल रखा है, या पत्नी को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पति को मेरी रिस्पेक्ट, ये कहां से आया? ये सास को रिस्पेक्ट, सास की रिस्पेक्ट करो, ससुर की करो, उनके बहन भाइयों की करो, बहन भाई उनकी करें, भैया कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किस चक्करों में घूम रहे हो तुम? सर झुकाने से दिल नहीं झुकते कभी, क्या हो गया ऐसा तुम्हारी रिस्पेक्ट करें? रिस्पेक्ट कोई बिलीफ, कोई आपका अधिकार नहीं है, ये अर्न किया जाता है, अर्न, अर्निंग। आप ईश्वर के पास जाते हो, आप हाथ जोड़ते हो, वो अर्न किया हुआ है उन्होंने, आपकी सारी बकवास सुन के भी बैठे रहते हैं, ठीक है, वो अर्न किया है, ये जिम्मेदारी नहीं है ये चीज,
भगवान से ज्यादा गाली किसी को नहीं पड़ती। कैन यू इमेजिन? आप लोगों को नहीं शायद नॉलेज में होगा, सबसे ज्यादा इस 750 करोड़ लोगों को जितनी गाली नहीं पड़ती, इतना अकेला भगवान खाता है कि तुम्हारी वजह से, मैं ही क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने जो मैं भुगत रहा हूं, ये मैं ही था कि तुम्हें पूरी दुनिया में मैं ही मिला? भगवान को गालियां पड़ रही हैं साहब, रिस्पेक्ट चली गई। गालियों की बात हो रही है, भगवान के लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। जिनको आराध्य मानते हो उनको गालियां चल रही हैं, धुएंधार पीछे से स्टेन गन लगी पड़ा है। कहां गई रिस्पेक्ट? क्योंकि भगवान भी रिस्पेक्ट तुम्हारे उस पर अर्न करेंगे, तुम्हारे परसेप्शन पे, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ ठीक चलता रहे, देन यू विल गेट। तुम्हारा कुछ भी गड़बड़ हो गया, तुम होगी नहीं हो या टपकी लिए, या तुम ही चले गए कंखल, तुम्हारा ही नंबर तो नहीं आ गया ईसा मसीह की तरह, चुल्ली पे तो नहीं चढ़ गए तुम। हम यार देखो क्या दर्द सह रहे, दो भी पछाड़ कर रखा है साहब। और तुम रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हो पत्नी से, पति से, बच्चों से, सास से, ससुर से, उसकी नंद से, ये सब मैं बड़ी हूं, बड़ी, कोई बड़ा बड़ा नहीं है यार, कोई बड़ा नहीं है, ये सब बेवकूफिया है। इस चक्कर में तो लोग डिप्रेस हैं, क्योंकि वैसे जी सास उस वहां यहाँ पे वो बोलती है मैंने उसके लिए बहुत किया, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती थी, मैंने कभी गलत नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती थी। क्यों दो गाली नहीं दे दी तुमने, काम खत्म कर देते। भैया ट्रीटमेंट भी तो करवा ही रहे हो ना, आखिर में ये भी तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है ये नहीं हो रहा। तुम लेट गो कर गए, ये रिस्पेक्टफुल है तो फिर हम उसके लिए नेगेटिव नहीं रखेंगे, हर्ट नहीं होंगे, या तो सब नहीं आए तुम्हारे अंदर फीलिंग, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बड़ा है, इट्स ओके, रिस्पेक्टफुल टू यू। जरा सा तुम्हारे अकॉर्डिंग ना सारी रिस्पेक्ट चली जाएगी तुम्हारी 5 मिनट के अंदर। गालियां दे रहे होंगे मन में, ये बुढ़िया पता नहीं कब मरना था, इसे लेट हो रही है, इसके पैर कबर में थे, ये बहुत लेट होके मर रही है, सारी दुनिया मर रही है, बराबर का पड़ोसी मर गया 18 साल का, ये मर जाती, ये टिकी पड़ी है यहाँ पे। और जाके जी सासू मां जी, सुबह उठते ही बढ़िया, सासू माँ भी, हाँ नहीं बहुत बढ़िया बेटे, बहुत जीते क्या बोलते हैं वो तो फलो, वो भी अंदर से कह रही है ये चुड़ैल औरत भी हमारे, इतनी लड़कियों की रिश्ते आए थे, इसको सेलेक्ट पता नहीं क्यों कर लिया, ये तो मैं पसंद ही नहीं थी सर, ये तो रिश्तेदार ने फंसा दिया उसने, कालू मामा ने। ये रिस्पेक्ट हो रही है, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद और उनने पैर छुए, इस पिक्चर के पीछे ऐसे हम जी रहे हैं ऐसे जी रहे हैं अपन लोग। ये शांति आएगी तुम्हारे मन में, ये रिलेशन रिलेशन करते रहते हो, और एक ऐसी की तैसी रिलेशन की ऐसे, जिसमें तुम डिप्रेशन में चले जाओ। फ्रीडम इज नंबर 1, सब चीजें फॉलो करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान नहीं होने चाहिए, तुम बीमार नहीं होने चाहिए, तुम जो मर्जी किसी के पैर छुओ, पल्ले ओढ़ के घूमो 5 मीटर के, आई डोंट हैव एनी इशू, बट इफ यू विल सफर, आई विल एंटर एज ए साइकोलॉजी, इट्स माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बात खत्म हो गई। फिर तुम जो मर्जी अपने नाटक फॉलो करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये वो, मेरा कोई इशू, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी तो आई विल कम, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं तुम्हारे नियम काहे थे धज्जियां उड़ाऊंगा उनकी, कोई नहीं चलने दूंगा, तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए, करो कुछ भी, एंजॉय करो लाइफ का, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन हर चीज पे फिर कमेंट होगा फिर। एक और बहुत प्यारी चीज, सेल्फिशनेस। हमने सर दूसरे के लिए बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, रोज सुनता हूं मैं सेशंस में ये। भैया बिलीफ सिस्टम है, सबसे पहले इंसान अपने अंदर, खाने बाहर से कुछ भी दिखा रहे हो तुम, वही पैर छू के किसी के दिखा रहे हो, इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं हो गया। ऐसे मैं दूसरों के लिए बहुत कर रहा हूँ, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा भैया, सब अपने लिए कर रहे हैं। ये सेल्फिशनेस आपका बिलीफ सिस्टम है। जब कभी आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा ना, तब देखो तांडव, तुम दूसरों के लिए बहुत कर रहे हो, फिर क्यों उम्मीदें कर पाल रखी, कोई तुम्हारे लिए ना करे एक बार। तुम्हारा परसेप्शन ऐसे घूमता है, ये चश्मे के नंबर घूमते हैं ना, ये
अभी ठीक दिख रहा है, सही सेटिंग पे, अभी इसका घुमा दो, दिखाई नहीं देगा ये क्या चल रहा है। ऐसे तुम्हारे परसेप्शन घूम जाएंगे, जब तुम्हें लगेगा कि मेरी वो पूरी नहीं हो रही है, मेरा जीवन की उम्मीदें, ये सब बिलीफ सिस्टम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सब गायब है फिर। क्योंकि हर आदमी, ये नियम है साइकोलॉजी का, बहुत विशाल नियम, हर आदमी अपने सुख के लिए काम करता है। मैंने बच्चों को भी माँ बाप को लात मारते देखा है, माँ बाप को ही बच्चों को लात मार, इससे क्लोज रिलेशन तो कोई नहीं, पति पत्नी है तो चलो छोड़ो, इनके तो सर फूटते ही हैं। उनके भी अगर वो पूरी ना हो रही हो ना, बाप कहते प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है, बाप को आग देने नहीं जाएंगे, सारा प्यार सब करा धरा सब चला जाएगा। यही बच्चे हाल करते हैं। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, सुना होगा तुमने कई बार, तुम हॉवर्ड भेज दो, उसे आके गालियां दे रहे होंगे तुम्हें। और या तो तुम्हारी चल रही होगी, जिस दिन तुम्हारा उनका परसेप्शन क्लैश किया ना, सारा तुम्हारा चला जाएगा हिसाब किताब। क्योंकि असली में क्या है, बिल्कुल प्योर क्या बचा, प्योर गोल्ड 24 कैरेट क्या है, तुम अपने सुख के लिए काम करते हो। बच्चे भी तुम्हें तुम्हारा का हेल्प कर रहे हैं, तुम उसकी कर रहे हो, कोई विन विन सिचुएशन है ये भी। पति पत्नी में भी विन विन है, बच्चों में माँ बाप में भी विन विन है। 1 मिनट में त्यागे जाते हैं सब दुनिया के अंदर। ये जिन्हें लगता है मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, तो कोई किसी के लिए नहीं कर रहा भैया। बच्चे भी तुम्हारे लिए कर रहे होगे, तुम भी उनके लिए कर रहे होगे, बस दैट्स इट। यही सेल्फिशनेस चलती है संसार में। तुम आडंबर कोई करते घूमो, वो बात अलग है, बिल्कुल प्योर नाप लेना कभी अपने को। तो रोज केस है, माँ बाप खुद नहीं आए शादियों में, बहन भाई नहीं आए शादी में, सुना है कि नहीं सुना? बहन भाइयों से कितना होता है, कहां चले गए रिलेशन भैया? स्वार्थ था जब तक, बहन भाई का बड़ा प्यार था, पति पत्नी का बड़ा प्यार था, ये सबका बड़ा प्यार था। जिस दिन स्वार्थ क्लैश हो गए, शादी तक में नहीं जा रहे भैया। वैसे तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभाते घूम रहे थे, चाचा का मामा का ताऊ की लड़की, उसकी शादी में चले गए, अब जो सगी सगे वाले उनके में नहीं गए। होता है कि नहीं होता, इज इट और नॉट? तो प्योर तो बात यही है कि सब अपने सुख के लिए काम कर रहे हैं। जब तक तुम दोनों का कहानी एक दूसरे को सुख दे रहे हो, तब तक तुम्हारी पटरी पे चल रही है। जिस दिन बंद हो जाएगा, भाड़ में जाओ, तुम हो कौन? इवन भगवान भी, जिस दिन भगवान के साथ भी तुम्हारी साइकोलॉजी क्लैश कर गई ना, परसेप्शन, उस दिन भगवान को भी मस्त गालियां पड़ रही होंगी। ऐसी नहीं ईसा मसीह को सूली पे लटकाया, ऐसे नहीं महावीर के कानों को छेदा गया। उन्होंने क्या किया किसको? क्योंकि तुम्हारी उनके साथ सेटिंग नहीं बैठी। बुद्ध को ऐसी नहीं जहर पिलाया। कोई भी देख लो, मतलब ये तो लोग बहुत हाई लेवल पे कॉन्शियस थे। हम आप तो क्या है, हमें किसी ने पीछे गाली दे दी तो इसमें क्या वो करते हो? हमें आपके बारे में किसी ने गलत बोल दिया, अरे वो मेरे बारे में चुगलियां कर रही थी, क्या बात हो गई, चुगली कर दी थी, खुश हो जाया करो, कोई तो है जो ध्यान रख रहा है तुम्हारा। लोगों यही काम है, उनका एंटरटेनमेंट का सबसे पहला साधन है भाई। तुम कांड नहीं करोगे, तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट काम में कमियां नहीं निकालेंगे, उनका टाइम पास कैसे होगा? तुम पूरे दिन, कोई तुम क्या वहां पे हॉवर्ड में पढ़ने जा रहे हो? तुम भी पूरे दिन खाली, अच्छा उसने ऐसा किया, वो गोल्ड लाई उसने अपनी सास को दिखाया भी नहीं, चल रही आधे घंटे बाद। हम उनके घर गए, बस खाली बिस्कुट रख के 5 रुपए वाले, हमारे यहाँ आए थे, हमने तो पूरी टेबल लगा दी थी। यही तुम्हारे बातों के टॉपिक है, और कुछ टॉपिक तो नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा काम ही नहीं है जिंदगी में। जब काम नहीं है तो क्या करेंगे? पत्नी खाली बैठी है, अच्छा तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा था, तो खाली तो बैठी थी, अब क्या करें, कोई ना कोई तो तार छेड़ो, टाइम पास होगा, 2-2.5 घंटे, आधे घंटे टाइम पास होगा। पति खाली बैठा है, उन्हें बहुत देर हो गई, अच्छा तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया था मेरे को? बस स्कूटर, उसे तो हमारा नौकर चलाए। वो तो मैंने कुछ कहा नहीं उस समय, मेरे को लग रहा था लड़की अच्छी होगी, बाद में क्या पता चला डायन भी मिल गई, स्कूटर भी मिल गई। अंदर खाने में रिलेशनशिप का कबाड़ा हुआ पड़ा है। तो ये सेल्फिशनेस मेंटेन रहेगी। और कई बार डिसिप्लिन, दूसरों से बड़ी डिसिप्लिन की उम्मीदें करते हो भैया, उसे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए।
ये सब आपके जीवन की कॉन्शियसनेस के कई बार खिलाफ चला जाता है। कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आग लगाओ, भाड़ में जाए डिसिप्लिन ऐसे। अब क्यों 40 साल के आदमी को डिसिप्लिन सिखाए? बच्चे सीखते नहीं है, ये 12 साल वाले। उनने मेरे बेटे ने वो मेरे घर का कबाड़ा मचा रखा है, सोफे पे कूद कूद के गद्दियां तोड़ दी। साइकोलॉजिस्ट का बच्चा है, जबकि सारी दुनिया जानती है उसको, इतना वो अलग चीज में आफत मचा रखी है पूरे। कल ही एक दिन छोड़ा अपनी सोसाइटी में, तो पूरे सोसाइटी ने कंप्लेन की, इससे ज्यादा दंगाई बच्चा हमने नहीं देखा भैया। सबने कान को हाथ लगा लिए। क्या करें, कहां से लाए डिसिप्लिन? मतलब ट्राई आर बेस्ट किया, ठीक रहे, करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसमें तो उसे एक नंबर ना मिले। डेली पढ़ने खेलने के लिए, चाहे उसको कहीं से कहीं जाना पड़े उसकी चॉकलेटों के लिए, सब चीजों के लिए, लेकिन पढ़ाई का कोई डिसिप्लिन उसका मेंटेन हो जाए कभी भाई। जितनी भी बेस्ट चीजें हैं उसका डिसिप्लिन बनाना बड़ा मुश्किल काम है। फालतू कबाड़ों के लिए बहुत टाइम है। एक वो आजकल वो चल रही है बच्चों की ना पार्टी, हेलोविन। मेरे को तो पता नहीं था ये हेलोविन क्या चिड़िया है ये। भूत बन के बच्चे घूमते हैं, फिर वो टॉफियां मांगते हैं, फिर पार्टी करते हैं। आप में से भी शायद आदों को ना पता हो। रो रहा है गाड़ी में बैठा हुआ, मैंने क्या हो गया, मेरी हेलोविन पार्टी तुम्हारे चक्कर में छूट गई। मैंने आज तक तुमने कहा कि स्कूल छूट गया, ट्यूशन छूट गया, कोई टाइकोन, कोई मतलब। ये 12 साल के जो बच्चा, मतलब जिस पर कोई हम हमारे इतना पावर हम है रखते हैं कि कोई उसके पास अपनी कोई पावर नहीं है, वो बच्चा अपनी जिदे चला रहा है। एक 40 साल के इंसान को यू आर सेइंग दैट यू शुड बी लाइक दैट, इज इट पॉसिबल? वैसे ही है भाई, भूल जाओ, भूल जाओ। अगर तुम्हें अपना जीवन आनंद में जीना है, मेरे को तुम्हारी आनंद की परवाह है, मुझे किसी इंसान की परवाह नहीं, तो भूल जाओ सब चीजें। उन्होंने कहा तुम हो कौन, ये टॉवल यहाँ रखा है, 15 दिन पड़ा रहे भाई, पड़े रहने दो। तुम्हें नहीं, तुम्हें लग रहा है इरिटेट कर रहा है तुम्हें, तुम नहीं उठाना है, नहीं उठाना तुम्हें। 4 दिन 5 दिन बाद 6 दिन बाद थोड़ा करने तो दो। कंडीशनिंग कैसे होगी फिर? थोड़ा बहुत जो सुधारना भी चाह रहे हो, तुम ही पहले टपक जाते हो वहां पे। कोई नहीं सुधर रहा है। 50,000 पेशेंट में आज तक कोई नहीं सुधरा, मेरे कहने से। वो तो टेक्निक्स हमारे पास इस तरीके के, अंदर से उसे लगता है आई शुड चेंज, उतना हो गया तो वो हो गया, वरना उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास आके झूठ बोल देते, जिंदगी दाव पे लगी पड़ी है। वो मैंने कहा था कि आपको ग्रीन टी पीनी है, पी लिया। वो सब भूल गए थे, मेहमान आ गए थे। सब पता है मेरे को, मैं इतने दिनों से तुम्हारी शक्लें देख के मुझे पता होता है कितना क्या तुमने किया है। इतना कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क? तभी बहन की शादी में जाना होता, तुम्हारी 15 दिन पहले साड़ी तैयार हो रही थी। इतना इंपॉर्टेंट काम था, सारे काम लोग रखे थे घर के, तुम क्या कितना पैसा खर्च हो जाए। और तुम्हारे जहां डू एंड डाई का सवाल है, जिंदगी इंप्रूव होने का सवाल है, वहां पे तुम्हें दिक्कत हो रही है। किसी को कहते एक्सरसाइज करनी थी, हाँ सर वो 2 दिन गए तो थे, उसके बाद कुत्ता बीच में आ गया, तो फिर हमने कहा कुत्ते का रास्ता काट गया क्या, पहले बिल्ली काटती थी, अब कुत्ते का भी चल रहा है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। कुत्ते का चल रहा है यार, कुत्ता कब से आया है लिस्ट में? और नई नई स्कीम सुनाते रहते हैं मेरे को। ये मैं अपने लिए करवा रहा हूँ, ग्रीन टी मैं पीऊंगा, मेरे को फायदा होगा। तुमने कुछ डाई राइटिंग करनी है या कुछ छोटा मोटा काम करना है, मैंने मेरे को कुछ फायदा हो रहा है उससे, उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। तुम ग्रीन टी पियो, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तुम वॉक में जाओगे, मेरा कोई फायदा हो रहा है उसमें, इसलिए बोला होगा। कुछ होगा प्रोसेस, तुम लेजी आलसी हो, या कुछ होगा मेरे माइंड में कि ऐसे करके करना है। नहीं भाई साहब, नहीं करना है। तो डिसिप्लिन की हालत ये बेड़ा गर्क हो रखा है। तो जितना कोई कर ले, नहीं करना तुम अपने पे ध्यान दो, फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है, लिख लेना पर्ची पे, लगा देना। तुम हमेशा चाहते हो कि दूसरा हमारे बारे में फ्लेक्सिबल हो। तीसरा पॉइंट है इस खेल का। जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम है, तुम ये चाहते हो दूसरे को समझना चाहिए यार, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट्स पहनती हूं तो क्या हो गया, सास कह रही है पल्ला ओढ़ के आओ, तो उसको उम्मीद रहती है मॉडर्न जमाने में इतना समझो, तुम क्या तुमने बकवास कर रखी है। और सास अपने अकॉर्डिंग बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है।
वो कह रही हम तो पल्ले ओढ़ के घूमते थे, हमने तो इसको कहा है कि तो पल्ला मत ओढ़। उसके लिए बहुत बड़ा वो है, उसके अकॉर्डिंग 100% फ्लेक्सिबिलिटी दी जा चुकी है। कह रही सर मैंने तो ये भी कह दिया जींस पहन लो, जबकि हमारे अलाउड नहीं है। तो सास अपने स्तर पे बेस्ट कोशिश कर रही है भाई साहब, और बहू कह रही है कि इससे ज्यादा तो खतरनाक कोई नहीं है। इतने तो सारे रूल रेगुलेशन हमारे ऊपर थोप रखे हैं दुनिया के। तो हर इंसान ये चाहता है कि उसकी जो रूल्स हैं, उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उस पर सब इंसान फ्लेक्सिबल हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी यूज करें। लेकिन जब उनके रूल्स पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर दिए, तब क्या हो रहा है? तब आप भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी यूज नहीं कर रहे, इसलिए उधर से भी नहीं आ रहा है। ये ध्यान रखना, मैं बॉल फेंकूंगा तो बॉल तो तब कैच करो, तुम भी फेंकोगे, तुम अपना लेके बैठ गए, तो थोड़ी होता है। ये टू साइड गेम है, ये इंसानों का ध्यान रखना, ये वन साइड नहीं हो रहा है। ये अगर कुछ नहीं आ रहा है तो तुम्हारी तरफ से भी रोका जा रहा हो, ये हो नहीं सकता। तुम अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ोगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगी। हमारी तरफ से कोई रोका जा रहा होगा, सर ऑक्सीजन की कमी हो गई, भैया पेड़ तो तभी छोड़ेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो कुछ तुम भी चूक रहे हो निशाने में, ऐसा मत समझो। तुम दूसरे में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तुम भी समझ नहीं पा रहे। तुम उनके बिलीफ सिस्टमों में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो तुम्हें भी मिलेगी, क्योंकि विन विन का रूल है संसार में। तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सब सेल्फिश है, तो उनके लिए कुछ करोगे तो वो भी कंसिडर करेगा आदमी। करना चाहिए। तो एक तो ये रूल भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में सॉल्यूशन इस पूरी कहानी किस्से का। सब गुजरते हैं कि नहीं इससे, थोड़ा बहुत कभी कभी गुजरे हो कि नहीं गुजरे हो, सब लोग सब गुजरे हो। सबसे पहला सॉल्यूशन, इस बीमारी की जो जड़ है वो है अटैचमेंट। और अटैचमेंट को हम प्यार समझते हैं। ये एक नंबर की विकृति है। शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह अटैचमेंट विकृति, जिसे आप लव बोलते हो, उसमें अटैचमेंट 2% से ज्यादा 100 में से नहीं होनी चाहिए, तब वो लव का फ्लेवर बनेगा। अगर तुम्हारी उससे ज्यादा अटैचमेंट बढ़ती रहेगी दूसरे के लिए, वो सफोकेशन है। जब माँ बाप कंटिन्यू फोन करते हैं ना बच्चों को, बेटा वो खाना खा लिया, बेटा वो नाश्ता कर लिया, तुम आ गए, तुम पढ़ लिए, बच्चों की कभी जाके अंदर खाने में अगर आपने सुन लिया ना, खून निकल जाएगा कानों से। जो पूरे पूरे दिन जाके फोन करते रहते हो ना अपने बच्चों को, बिल्कुल पसंद नहीं करते बच्चे आपके। सारे डोरमी के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने साइकोलॉजी के, गालियां दे रहे होते हैं माँ, यार तुम अटेंड कर लो, दिमाग खराब है इनको तो काम नहीं है, पूरे दिन हमारे पीछे पड़े हुए। हम इतने बड़े तो हैं, आई एम मैच्योर इनफ, हमें पता है क्या करना, पूरे दिन खाना खा लिया गया, तो बातें पूछने की। हमें भी फोन कर लिया करो, बच्चे कभी नहीं करते फोन, इन्हें यही लगे रहेंगे, यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता लगे रहेंगे, जो लगा रहेगा दूसरे वाला कहेगा टॉक्सिक है ये। इन्हें टॉक्सिक बोलते हैं, टॉक्सिक पेरेंट। और अपने आप में बहुत बेस्ट कोशिश है इनकी। नो अटैचमेंट, इसे ही लव बोलते हैं। जिसको अटैचमेंट नहीं रहेगी, अब उसमें ही वो है ना, इतना तो 2% तो रह ही जाता है, फिर भी उसे लव बोले। और जिसे आपको 100% अटैचमेंट बोलते हैं, मैं बड़ी अटैच हूं, समझो पागल हो तुम आधे से ज्यादा, तुम इमोशनल फूल हो, इन्हें बोलते हैं इमोशनल फूल। कभी इमोशनल फूल की डेफिनेशन नहीं पता आपको, लगता होगा हम नहीं है। जिन्हें 100% अटैचमेंट है इन्हें बोलते हैं इमोशनल फूल। इनकी ना बुद्धि काम करती और ना इनके किसी रिलेशन में प्यार है, ये टॉक्सिक है दूसरे के लिए। यही पति पत्नी में होता है, क्योंकि मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे, इनके प्यार के चक्कर में दोनों जिंदगी झंड हो रखी है सबकी एक दूसरे की। तो नो अटैचमेंट सॉल्यूशन है इसका, इसे ही लव बोलते हैं। उल्टा सीधा मत करना इस कहानी को। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी, भैया ये मेंटल हेल्थ की पहचान है। फिजिशियन के पास जाओगे, बीपी नापेगा आपका, टेम्परेचर नापेगा, हम नापते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्टेबिलिटी। आप इस खेल में तभी जिंदा रह सकते हो क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है संसार में, और जैसा भी कोई नहीं है, और आप जैसा बिल्कुल नहीं कभी हो सकता, ना वो हो सकता है इंसान।
इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी रखो, कोई इधर से जा रहा है तुम भी इधर से मत घुसो, तुम इधर से जाओ भाई। इतना प्यार मत करो एक दूसरे से कि बेल्टों में बंधे पड़े हो, एक ही बेल्ट में दोनों बांधेंगे बेल्ट, ये ऐसा प्यार तुम मत निभाओ अपना। फ्लेक्सिबिलिटी, तुम उधर निकलो हम इधर निकल गए, प्यार बना रहता है। प्यार की डेफिनेशन ये है, थोड़ा गैप रखो, गैप प्यार है, तुम्हारा चिपका चिपकी प्यार नहीं है। ये शादी के 6 महीने चलता है बस, कि पति कूद के आ रहा है, 7-9 बजे ही पहुंचना है, उसके बाद तो फोन करते रहना, आएगा नहीं, क्योंकि अब तुमने ज्यादा अटैचमेंट पाल ली। तो एडजस्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी सॉल्यूशन है। थर्ड सॉल्यूशन, रिस्पेक्ट अदर आइडेंटिटी विथ फ्लॉ। दूसरे की उसके होने की इज्जत करो, दूसरा वैसे ही है भाई, और थोड़ा गलतियों वाला इंसान। परफेक्ट इंसान तुम्हें संसार में कहीं नहीं मिलने वाला। तुम राम की भी हिस्ट्री देखोगे, उसमें ही फ्लॉ थे, वही परफेक्ट आइडियल उन्होंने भी नहीं उसको निभाया, क्योंकि पत्नी की तरफ से गलती नहीं थी, फिर भी वो बेचारी, उनको वो मिला, सजा मिला। तो जो भी है, अब तुमने जैसे भी चूज कर लिया, कोई मीडिएटर आगे चूज कर गया, तुमने कर लिया, गलती से हो गया, या जैसे मर्जी हो गया तुम्हारा। अब उसकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करो, उसकी गलतियों के साथ, ये ऐसे ही है, तो तुम्हारा जीवन पीस में गुजरेगा। सुधारना बिल्कुल बैन है साइकोलॉजी में, किसी को भी सुधारना मतलब अपना दुश्मन पैदा करने वाली बात है। वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करने जा रहा है, वो तुमसे दुश्मनी निभाने जा रहा है, रिवेंज लेगा वो, जो तुम्हें सुधारेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे बाल बनाओ। बच्चे आजकल चिढ़ते ही माँ बाप से इसलिए, बहुत ज्यादा उनकी इज्जत वो करते हैं केयर। पहले 6 बच्चे होते थे, पता नहीं था कौन सी गली में खो गया, तो अपना बच्चे खुश थे, एक आया, एक चपाट दिया इधर बैठे। अब 2 तुम्हारे बच्चे, पूरे दिन उनके पीछे लगे रहोगे, बेटा होमवर्क दिखा, कॉपी दिखा, ये दिखा, वो दिखा, तुमने ऐसे मांग निकाले, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे बात करो, पेंसिल ऐसे नहीं ऐसे, जान के पीछे पड़ा है बच्चों। बच्चे सारे इरिटेड है, माँ बाप से कोई खुश नहीं है बच्चे आज। बड़े सोच रहे बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों साथ हमारे सर, हम तो मोमबत्ती में पढ़ते थे, बच्चों के तो एसी लगाए। तुम्हारा एसी वाहियात है, बंद कर दो एसी, बच्चों को चाहिए भी नहीं भाई। ये तुम्हारी तरफ से खुशी होगी, उनकी तरफ से कोई खुशी नहीं है। उनकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, उनको गर्मी में आग जला के पढ़ाओ, खुश रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। उनकी तरफ से तुम उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, फ्रीडम दे दो, पूरे उनके कान मत खाओ 24 घंटे, पढ़ेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं। जब भी उठेंगे यही बात करते हो, जब भी उठेंगे यही बात करते हो। तो बच्चे रिस्पेक्ट करो आप, मतलब किसी आइडेंटिटी को आप बिल्कुल अपने फ्लो में रहना है। फोकस ऑन यू, अपने पे ध्यान रखो ना, तुम कहाँ चले गए हो? तुम्हारी सारी जीवन का ठेका किसी ने ले लिया क्या? इतने कमजोर हो चुके हो क्या तुम बिल्कुल ही? ये कहां से सीखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है पति ध्यान रखेगा, पत्नी ध्यान रखेगी? कौन शास्त्र में लिखा है? तुम्हारा विन विन से ट्यूनिंग चल रही है ठीक है, वरना तुम्हारी नहीं चल रही, फोकस ऑन यू। तुम्हारे पास सब खत्म हो गया मटेरियल इस संसार का, सारा वही पूरी करके देगा क्या? वो आखिरी चीज पूरी करके देगा, जो पूरी होने वाली चीज नहीं। इतना ध्यान लगा दिया उस चीज पे, एक दूसरे को सुधारने में इतना ध्यान लगा दिया, बस आखिर में मर ही जाते हैं ये रोते पीटते हुए। मैंने तो देखा नहीं कुछ सुधरता हुआ। सुधारने की आफत इतनी मची पड़ी है इन्हें, अपने में जो क्वालिटीज हैं, कुछ इनमें हॉबीज होती है, कुछ पता नहीं, सब भूले पड़े। मैं तो किसी से पूछता हॉबी करे तो क्या होता है, आज तक किसी ने ये बताने के लायक नहीं बचे लोग, क्योंकि इतने उलझे हुए इसी खेल में, दूसरे को सुधारने के चक्कर में। तो फोकस ऑन यू, अगर आप नहीं करोगे, दूसरे फोकस रखोगे, फिर मैं तो हुई, तो फिर मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। सब इंसान आपके जैसे नहीं है, जैसे कि या तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये ऐसे ही है, बात खत्म हो गई, आई एम फोकस ऑन माई सेल्फ, इतना माइंड को ट्रेन करो अपने, या क्विट कर दो। मैं इसके झंझट में फंसी हूँ, उसके झंझट में फंसी हूँ, तुम इसलिए फंसे हो, तुम्हारे पास यही कुछ नहीं, तुम्हारे पास इतनी पावर ही नहीं है। तुम कुछ कंपनी की एमडी होते, तुम तब भी घूम रहे होते पति को लेके, पति की सबसे पहले लात लगती। तुम्हारी पावर कहाँ चली गई? कोई किसी को नहीं रोक सकता इस संसार में। तुम अपनी कमियों की वजह से,
अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, अपने किसी मोटिव की वजह से रुके हुए हो बस। जितने भी लोग बोलते हैं ना इन्हें रोक दिया, उन्हें रोक दिया, किसी ने नहीं रोका किसी को, ये सब बातें सब लड़ लेते हैं लोग, एक बार मोटिव सेट हो जाए क्या बात हो गई, कौन किसी को रोक देगा, छोड़ना पड़े तो छोड़ो, क्या दिक्कत आ गई। तुम्हारा हरिद्वार में नहीं जम रहा, तुम जाओ दुबई, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो हरिद्वार में। किसने कहा जी हरिद्वार हमारा प्यारा है, ऐसा कुछ प्यारा नहीं है, गंगा पीछे बह रही है, अरे वहां जाके जाओ दुबई में, वहां पे समुद्र है, वहां जाके डूबो। ये क्या तुम्हारा अटैचमेंट बना हुआ है, ये हरिद्वार है, ये है, बनाना है, छोड़ दो, कोई नहीं आ रहा समझ में। वरना अगर यहाँ अटका रहेगा साइकोलॉजिकल और फिजिकल बीमारियां पैदा होनी है, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और लास्ट सॉल्यूशन, भैया तुम्हारी जो फ्लो गिनाने की आदत पड़ी हुई है ना, तुम्हें सुधारने की आदत पड़ी हुई है, एक चीज से तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बच सकता है, अगर तुम एप्रिसिएशन पे फोकस करो। तो ऐसा तो है नहीं सारे ही फ्लो होंगे, कुछ हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती है, कुछ क्वालिटीज भी होती है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट एप्रिसिएशन। निश्चित ही तुम्हारे अंदर भी जो 10 कमियां उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा, जब तुम उनकी गिनाओगे वो तुम्हारी गिनाएंगे, वो विन विन तो पता ही है ना, एक ही रूल है विन विन। तुम किसी को तुमने अप्रिशिएट कर दिया, हो ही नहीं सकता, उधर से तुम्हें गाली पड़ रही होगी, तुम भी उसको गालियां दे रहे होंगे, तुम उम्मीद करते हो हमें अप्रिशिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी और दुनिया में मिलता होगा, यहाँ धरती पे तो नहीं मिलता। यहाँ तो तुम अप्रिशिएट करोगे तो रिवर्स विल भी कम, अदरवाइज मंगल ग्रह पे चले जाओ, यहाँ नहीं मिलने वाला तुम, यहाँ तो करो और मिलेगा। अब हाथ में कमांड तो अपने हाथ में लेना पड़ेगा ना, वो तब जब वो करेगा तब मैं करूंगा, भैया यही करते रह जाना तुम, कोई नहीं पूछ रहा इन सब तुम्हारी जीवन तुम कब निकल लिए धरती से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने जीवन को संवारना, निखारना, उसे इंप्रूव करना, सुंदर बनाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये ना पैसों से होगा ना किसी सिस्टम, किसी से नहीं होता ये चीजें, पैसा यहाँ पे थोड़ा फेल है, बाकी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है पैसा। इस जगह पे रिलेशनशिप में 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है, या तो ईगो दिखाने का काम आता है पैसा, ये हमारा मकान देखा, ये हमारी कार देखी रॉल्स रॉयस, इसलिए पैसा यूज हो रहा है दूसरों को जलाने के लिए, रिलेटिव्स के यहाँ जाके जो तुम कार लेके जाते हो लंबी वाली, वो इसलिए तुम अपने लिए जरूरत भी नहीं, तुम स्कूटर पे चले जाते, कोई ना हो ना तुम कभी नहीं खरीदो, हर बार तुमने स्कूटर घूम रहे हो, बढ़िया चल रही हवा चल रही है सर, मजा आ रहा है, तो मुझे लेके मजबूरी में जाना पड़ता है ना, इतनी लंबी टेबल से जानी पड़ती है, तुम्हें अपना गेटअप दिखाना है, पैसे का यूज भी दिखावेबाजी के लिए होता है, कोई काम नहीं है। और एक गिफ्ट भैया कभी कभार दे दिया करो, क्या बिल्कुल ही भूचाल मचा रखा है, मैंने वो अपार्टमेंट ले लिया, पता नहीं क्या करे तुम्हारा अपार्टमेंट का, तुम उसकी जगह एजीएम बन गए, छोटे वाली की जगह ओवर, पत्नी सब 0 बटा 100 है, तुम 5,000 लोगों को संभालते हो, कोई मतलब नहीं, तुम उसके लिए 20 रुपए गुलाब की डंडी लेके, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका ही तो इंतजार था, उसका इंतजार था भाई, उस चक्कर में तुम लड़ लिए हो 500 बार, अगर गुलाब की डंडी 20 रुपए वाली दे दी होती तो आज अलग ही लेवल चल रहा होता, तुम कैंडल नाइट नाइट डिनर कर रहे होते, तुम खुशी में कहीं दुबई बैठ के कहीं कुछ घूम रहे होते, तुम्हारे मन में इतने कलेश हैं, इसलिए तुम जाते नहीं, जाके भी लड़ना ही यही लड़ लो, जाके क्या फायदा, 5-10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, फिर वही लड़ते हुए आ जाओगे, और सबसे ज्यादा लड़ते हैं ये कहीं जाके, यानी मैंने कहा पता चला मेरे को, क्योंकि वहां बिल्कुल ही खाली, घर में तो कुछ था भी, कोई बचाने वाला भी था, मेड भी आ गई, रिस्पेक्ट भी, अब ये इतना ना लड़ो, वहां तो कोई है ही नहीं, होटल के रूमों को तूफान मचा रखा है, अब तो अलाउड करने वाले लगे कि जिन पति पत्नी झगड़े होते हैं हमारे यहाँ कृपया रूम ना लें, होटल में इनके लिए लगा दी लिस्ट, क्योंकि वहां तो ये रात को लड़ते, 5 दिन लड़ते हुए वो फ्लाइट है भैया, आज सुबह आज ना लड़ो बस, फिर रात को पैक करके अपना, फिर वहां जो जो कार्यक्रम पूरे नहीं हुए फिर घर आगे लड़ेंगे, 1 हफ्ता वहां चला, वरना कितना आनंद हो सकता था, 5-10 लाख रुपए खर्च करके आपस में ट्यूनिंग होती, बात होती, कोई मतलब, होटल में भी अलग अलग रूम में सो रहे हैं, उधर रूम में सो रहा है, उधर रूम में सो रहा है, वहां भी कर दिया बेड़ा गर्क, कोई इंजॉय नहीं लाइफ का। और इसीलिए लास्ट में इन सब चीजों को आई होप यू विल रिमेम्बर, इसका पर्पस केवल एक है, आप खुश रहे,
थोड़ा कटाक्ष में बोलता हूँ मैं, क्योंकि कई बार हरकतें ऐसी ऐसी करते हो कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार ऐसे कैसे जी सकते हो तुम। मतलब मुझे ये बात हर्ट होती है कि तुम ऐसे कैसे जी सकते हो यार, हाउ डेयर यू टू स्पॉइल योर लाइफ। क्योंकि मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो कमाई होती होगी ना, तुम ऐसे होंगे तो। लेकिन मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे पता है कि ये 1 मिनट में मुक्त हो सकते हैं, इन्होंने खुद अपने को जंजीरों में बांध रखा है और चीख रहे हैं। ये इन्हें किसी ने नहीं बांध रखा, ये साइकोलॉजिकल जेल है इनकी। फिजिकल लेवल पे इन्हें कोई नहीं रोक पा रहा है, लेकिन नहीं मानते। तो लास्ट में जो शुरुआत की थी उसके साथ एंड करेंगे कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। इस छुपने छुपाने के खेल में जाने कितने रिश्ते बह गए। कुछ समझ गए, कुछ समझा गए, कुछ ना समझी करते रह गए। तूफान की आहट सुनते ही कुछ बिन बरसात ही बह गए। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू कमिंग इन दिस क्लास। आई होप कि कुछ करेक्ट करेंगे, जाके कुछ हो सकता है तो। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है।